अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज में हम देखते हैं कि जब ओरहान साहब काई कबीले की जानिब जा रहे थे तो रास्ते में फ्लाडियुस ने उनका रास्ता रोक लिया था और ओरहान साहब से कहा था, क्या मेरे बाप का कातिल आखिरकार मर रहा है? तो ओरहान साहब निहायत गुस्से के साथ फ्लाडियुस के पास आते हैं और उससे कहते हैं, तुम्हारे बाप का कातिल मेरा बाप नहीं, खुद सारूज है। ये सुनकर फ्लाडियुस को निहायत गुस्सा आता है और वो कहता है, मेरे दिमाग के साथ मत खेलो, हरगज नहीं। तो ओरहान साहब कहते हैं, सारूज ने बोरसा में मुझे कुछ ऐसा बताया कि फ्लाडियुस पूछता है, क्या बताया? बोलो। तो ओरहान साहब बताते हैं, जब बोरसा में सारूज ने ओरहान साहब से कहा था कि जो पेशकश तुम्हारा वालिद सालों पहले शहंशाह के पास ले गया था, अब तुमने उसे अमली जामा पहनाया है और वो भी 2 गुना सोने के बदले। और फिर ये बताने के बाद ओरहान साहब कहते हैं, मेरे बाप ने मोज़ुलन के जरिए जो खत किस्टंतिया भेजा था जो कभी शहंशाह तक नहीं पहुंचा, इसमें लिखी बातें। और फिर उसके बाद हमें वो मंजर दिखाया जाता है जब ओरहान साहब ने उस्मान साहब से पूछा था, हजरत, फ्लाडियुस के बाप मोज़ुलन के जरिए शहंशाह को भेजा गया खत, इस खत में क्या लिखा था? तो उस्मान साहब ने बताया था, मैंने पेशकश की थी कि जंग के बगैर बोरसा, जो एक दिन कायों का वतन बनना ही है, 3000 सोने के सकों के बदले हमारे हवाले कर दिया जाए। मोज़ुलन की मौत की वजह से मेरी ये दरख्वास्त शहंशाह तक कभी नहीं पहुंची। और फिर उसके बाद ओरहान साहब फ्लाडियुस को बताते हैं, अगर तुम्हारे बाप का कातिल सारूज ना होता तो वो कभी नहीं जान सकता था कि उस खत में क्या लिखा है। ये सुनकर फ्लाडियुस सोच विचार में मुब्तला हो जाता है और निहायत परेशान हो जाता है और फिर गुस्से से कहता है, सारूज जिसने बरसों बाप का किरदार अदा किया, जिसने मेरे दिल में तुर्कों के खिलाफ इंतकाम का बीज बोया, अगर तुमने मेरे बाप को कत्ल किया है। और गुस्से से पागल होता है और वहां से जाने लगता है। तो ओरहान साहब कहते हैं, फ्लाडियुस, अगर तुमने अभी सारूज का सामना किया तो हम हेक्टर का सराग खो देंगे, हम उसके मंसूबों को नहीं जान पाएंगे। तुमने सही सुना, सारूज इसी का पालतू है। बोरसा से उसका फिरार होना, तड़प कर हमारे सामने फेंका जाना, ये सब एक मंसूबे का हिस्सा था। याद रखना, हमारा इत्तेहाद तब तक है जब तक हम उन्हें सरहदों से नहीं निकाल देते। ये सुनकर फ्लाडियुस वहां से रवाना हो जाता है, जबकि ओरहान साहब कबीले की जानिब रवाना हो जाते हैं। और फिर उसके बाद हम अगले मंजर में देखते हैं कि ओरहान साहब और बाकी साहब अपने घोड़ों पर सवार होकर घोड़े दौड़ाते हुए कबीले आते हैं और सरदारी खीमे के सामने पहुंचते हैं। और फिर ओरहान साहब अपने घोड़े से नीचे उतरते हैं तो आयकू बताती है, उस्मान साहब आपको पुकार रहे थे हजरत। और फिर अलाउद्दीन कहता है, उन्हें खुशखबरी देते हैं, भाई चलो। और फिर ओरहान साहब, अलाउद्दीन साहब, फातिमा और हलीमा सरदारी खेमे की जानिब भागते हैं, जबकि बूरान, जुरकताए और बाकी सरदारान बाहर खड़े बहुत ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं। अंदर खीमे में उस्मान साहब बस्त्रमर्ग पर मौजूद होते हैं। उस दौरान ओरहान साहब और बाकी सब खीमे के अंदर दाखिल होते हैं, जिन्हें देखते ही मिलों कहती है, अल्लाह का शुक्र है आप आ गए, आपके बाबा आपका इंतजार कर रहे हैं। और फिर ओरहान साहब, अलाउद्दीन साहब, फातिमा और हलीमा उस्मान साहब के पास आकर बैठ जाते हैं और कहते हैं, हम आ गए बाबा। और फिर उस्मान साहब अपनी आंखें खोलते हैं और कहते हैं, मेरे बच्चों। ओरहान साहब कहते हैं, हम फतेह की खबर लेकर आए हैं बाबा। बोरसा अब उस्मान साहब की रियासत का हिस्सा है। और उसके बाद ओरहान साहब बोरसा की मिट्टी उस्मान साहब की हथेली पर फेंकते हैं और कहते हैं, आपके सीने से निकलने वाले चुनार की जड़ें फैल रही हैं बाबा। बोरसा की सरजमीन पर काइयों का परचम लहरा रहा है। ये सुनकर उस्मान साहब अपनी मुट्ठी बंद करते हैं और कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, तेरा शुक्र है मेरे रब। और बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं, मेरे जगर के टुकड़ों, मेरी बेटियों। फातिमा कहती है, हम यहीं हैं, आपके पास हैं बाबा। उस्मान साहब कहते हैं, तुमने मुझे हमेशा फख्र बख्शा, मैं तुम्हारी खुशियां नहीं देख सकूंगा, लेकिन मुझे हमेशा अपने पास समझना, अपने दिलों में। और फिर अलाउद्दीन की जानिब देखते हुए कहते हैं, अलाउद्दीन मेरा आलम बेटा। अलाउद्दीन अपनी आंखों में आंसू लेकर कहता है, बाबा मैं यहीं हूं आपके पास। उस्मान साहिब कहते हैं, मेरा मकसद हमेशा अपने भाई के साथ खड़े रहना, अपनी अक्ल और इल्म से रियासत को मुनज़्ज़म करना। अलाउद्दीन कहता है, जो हुक्म हजरत। और फिर उस्मान साहब ओरहान साहब से कहते हैं, मेरे ओरहान, तुमने आग का लिबास पहन रखा है,
लेकिन तुम उसके अंदर जले बगैर खालिस सोना बनने के माहिर हो। तुम्हारे लिए मेरी वसीयत मेरे सुरहाने रखी है। तो औरहान साहब कहते हैं, मैंने जो कुछ सीखा आपसे सीखा बाबा, आपका मकसद मेरी इमानत है। उस्मान साहब कहते हैं, मैं तुम सबसे राजी हूँ, मेरा रब भी तुमसे राजी हो। उस्मान साहिब की बातें सुनकर सब खून के आंसू रो रहे होते हैं और सबकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। और उसके बाद उस्मान साहब अपने सामने एक खातून के साये को देखते हैं, जिसने अपने हाथ में लाल रंग का कपड़ा पकड़ा हुआ होता है, जो गालिबन वो बाला खातून को देख रहे होते हैं कि बाला खातून जो कि वफात पा चुकी होती है, उस्मान साहब को बुला रही होती है। और फिर उस्मान साहब कहते हैं, अब मेरी दुनिया की जलूतनी खत्म होती है। मेरे बच्चों, अब मैं अब्दी जहां की तरफ जा रहा हूं। और उसके बाद उस्मान साहब कलमा शहादत पढ़ते हैं, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। और उस्मान साहब उस दुनिया फानी से कूच कर जाते हैं। ये देखते ही इलावाल्दीन साहब, हलीमा और बाकी सब बेकरारी से रोने लग जाते हैं और अपने बाबा बाबा पुकारते हैं। जबकि उसी दौरान गोंजा और नेलोफर भी भागती हुई वहां पर आ जाती हैं और वहां बैठकर रोने लग जाती हैं और बाबा बाबा कहकर पुकारती हैं। औरहान साहब कहते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह ही की तरफ से आए हैं और उसी की तरफ लौट कर जाना है। और उठकर साथ वाले खेमे में रवाना हो जाते हैं, जबकि इलावाल्दीन साहब और बाकी सब आजारो फगा कर रहे होते हैं। औरहान साहब सरदारी खीमे में दाखिल होते हैं, जिनका दिल बहुत ज्यादा रंजीदा होता है, और वो अपने दिल पर भारी बोझ ले तख्त की जानिब देखते हैं और अपनी पगड़ी उतार देते हैं और जाकर तख्त पर रख देते हैं और उसके पास बैठ जाते हैं और कहते हैं, मेरे बाबा, मेरे उस्मान सरदार, मेरे बाबा, काश आप अपनी आंखों से बोरसा को देख सकते। इस दौरान नेलोवर भी सरदारी खेमे में आ जाती है और औरहान को देखती है। औरहान साहब कह रहे होते हैं, आपने हमारे लिए एक रियासत छोड़ी, आपने हमारे लिए आली अखलाक और जिहाद की मीरास छोड़ी है। मुझे हमेशा फख्र महसूस होता है कि मैं आप जैसे बाप का बेटा हूँ। आपको कोई शक न रहे कि मैं इस रास्ते से कभी पीछे नहीं हटूंगा जिसका आपने ख्वाब देखा और हमारे लिए मकसद बनाया। आप मुझसे हमेशा कहते थे कि साबित कदम रहो और अपना सिर मत झुकाओ, लेकिन आज मुझे माफ कर दें बाबा, मुझे मेरा गम और दर्द जी लेने दें। मैं उस्मान का बेटा औरहान गाजी, मैं वादा करता हूँ कि आज का दिन मेरा और आने वाला कल रियासत का है। और औरहान साहब हजारों बार रोने लग जाते हैं। नाजरीन, फिर उसके बाद हम अगले मंजर में देखते हैं कि उस्मान साहब के जनाजे के इर्द गिर्द सब लोग बैठे हुए होते हैं और कुरान पाक की तलावत की जा रही होती है, जिसका उर्दू तर्जुमा है, ऐसे लोगों के पीछे जो तुमसे कोई सिला नहीं मांगते और वो सीधे रास्ते पर हैं। और मुझे क्या है कि मैं उसकी इबादत ना करूं जिसने मुझे पैदा किया, और उसी की तरफ तुम लौट कर जाओगे। क्या मैं उसके सिवा और माबूद बनाऊं? और उसके बाद उस्मान साहब साये की शक्ल में औरहान साहब और अलावाल्दीन साहब के पास मौजूद होते हैं और उनकी आवाज गूंजती है, ए बेटे, रियासत की बुनियाद तलवार रखती है, लेकिन जो चीज उसे कायम रखती है वो ईमान है। बस हर लम्हा हक की हिफाजत करना, क्योंकि जहां बंदे इस्तिकामत अख्तियार करते हैं और सिर्फ अल्लाह के लिए मुखलिस होते हैं, वहां निज़ाम कायम रहता है और रियासत का इस्तेहकाम दायम रहता है। खबरदार, रियासत के उमूर चलाने की जिम्मेदारी उसे मत सौंपना जो उसे अपनी ख्वाहिशात के लिए इस्तेमाल करे या जिसके दिल को दुनिया की लालच ने अंधा कर दिया हो। ताकत के वक्त रहम को अपना तौशा बनाना और बेबसी के वक्त सब्र को अपना हथियार, क्योंकि सब्र तलवार से ज्यादा तेज है और रहम कल्लाओं की दीवारों से ज्यादा महफूज है, ताकि जब अवाम तुम्हें देखें तो खौफ महसूस न करें बल्कि वो तहफ़्फ़ुज़ का एहसास करें। याद रखना, वो रियासत जो अपनी राया को खौफजदा करती है वो इस पर आने वाली पहली ही मुसीबत में तबाह हो जाती है, जबकि दूसरे खेमे में मिलूं खातून और बाकी तमाम खवातीन भी सौग मना रही होती हैं और मिलूं कुरान पाक की तलावत कर रही होती है और सबको फातिहा पढ़ने को कहती है, तो सब खवातीन हाथ उठाकर फातिहा खवानी करने लग जाती हैं। इसके बाद हम अगले मंजर में देखते हैं कि बूरान और बाकी तमाम काई सिपाही खीमे के बाहर मौजूद होते हैं और सब लोग बहुत ज्यादा गमजदा होते हैं। और फिर दोमराल उस्मान साहब का घोड़ा लेकर आता है। बुरान उस्मान साहब के घोड़े से जीन उतारता है और उस्मान साहब की गद्दी उतार देता है और घोड़े की पूंछ बांध देता है।
और इस दौरान उस्मान साहिब की आवाज गूंज रही होती है। इंसान इस रास्ते से पहचाना जाता है जिस पर वो चलता है, जो अल्लाह से नहीं डरता, वो लोगों से भी नहीं डरता, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते से हट गया। इसमें ना वफा होती है और ना ही वफादारी, जिस पर लालच गालिब आ जाए और जो जुल्म से अपनी परवरिश करे